थे। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट की निगाह पहाड़ियों की जानब थी। नो देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग। अब एक बादल था जो काफ़ी करीब था, यानी मतलब नीचे था, जो आगे की तरफ बढ़ रहा था। रस्ट कलर स्टिल, अभी भी उसका रंग जो है वो जर्दी माइल भूरा था। स्वेलिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। स्वेल का मतलब फूलना, तो मतलब यहाँ आगे बढ़ता जा रहा था। एंड आउट एज द लुक्ड फॉरवर्ड एंड आउट, यानी आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। एज शी लुक, जब वो देखती जा रही थी तो उसके सामने उसकी निगाह के उसकी नज़र के सामने वो सब आगे बढ़ रहे थे और फैलते ही जा रहे थे। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स, पड़ोसी, जल्दी जल्दी देयर केम, देयर कम द लोकस्ट, पड़ोसियों या हमसायों, हमसायों जल्दी करो, टिड्डियों ने हमला कर दिया। ओल्ड स्मिथ हैड हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, बूढ़े स्मिथ की जो ग्राउंड ज़मीन थी उसको उन्होंने चट भी कर लिया था। क्रॉप का मतलब फसल जो थी, ईटन टू द ग्राउंड, उसको चट कर गए थे। क्विक गेट योर फायर्स एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, जल्दी करो, आग जलाओ और अगले फार्म की तरफ भागो। इट वॉज़ ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, एक दूसरे को आगाह करना बड़ा फेयर मुनासिब था। वन मस्ट प्ले फेयर, हर एक को जो है वो फेयर खेलना चाहिए, मतलब किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, साफ़ सुथरा खेल खेलना चाहिए। एवरीवेयर, यानी हर कोई चाहता था कि किसी और के खेत पर चले जाए, लेकिन उनको वो बता भी रहे थे कि टिड्डियों ने हमला कर दिया है। यानी उनका हर एक का ख्याल था कि अब हमारा खेत बचे, आगे की तरफ जाकर ये रुकें और किसी और का खेत खाएं, लेकिन वार्न भी कर रहे थे। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, हर तरफ 50 मील तक जो है वो गाँव का जो इलाका था, कंट्री साइड देहाती इलाका था। द स्मोक वाज राइजिंग फ्राम मिरियड्स ऑफ फायर, मिरियड्स का मतलब अनगिनत, लातादाद, जो आग से लातादाद आग के ढेर से, आग के शोलों से स्मोक धुआं बुलंद हो रहा था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट टेलीफोन कॉल जो आ रही थी उसका जो जवाब दे रही थी। एंड बिटवीन कॉल्स, और टेलीफोन के दरमियान, शी स्टूड वाचिंग द लोकस्ट, वो रुक रुक कर उन टिड्डियों को भी देख रही थी। देयर वॉज डार्कनिंग, हवा तारीक होती जा रही थी। अ स्ट्रेंज डार्कनेस, और ये तारीकी अजीब सी थी। फॉर द सन वॉज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज तो तेज़ चमक रहा था। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ ए वेल्थ फायर, ये ऐसी थी जैसे वेल्ट कहते हैं अफ्रीकी जंगलात या अफ्रीकी जो मैदान है, तो यहाँ पर जब आग लगती है अफ्रीकी जंगलात में तो हर तरफ तारीकी छा जाती है। व्हेन द एयर गेट्स थिक विथ स्मोक, जब हवा धुएं से लबरेज हो जाती है, थिक का मतलब लबरेज हो जाती है। द सन लाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी डिस्टॉर्टेड, जो धूप आ रही थी उसका रंग बदला हुआ था। थिक ऐसे जैसे घनी, यानी गाढ़ी हो। हॉट ऑरेंज, और तेज़ हो गरम, ऑरेंज नारंगी रंग की। अप्रेसिव इट वाज, ये कुछ अप्रेसिव, मतलब अप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो ये कुछ अप्रेसिव भी थी, यानी दबी हुई थी। विद द हैवीनेस ऑफ स्टॉर्म, यानी तूफ़ान के बोझ से दबी हुई थी। द लोकस्ट वर कमिंग फास्ट, टिड्डियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, आती जा रही थी। नो हाफ द स्काई वॉज डार्केंड, आधा आसमान उनसे तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश वेल्स इन फ्रंट, जो सामने आने वाला जो फ्रंट का मतलब इन फ्रंट, जो सामने, यानी जो रेडिश वेल्स, सुर्ख जो पर्दे थे, सुर्ख रंग के जो लोकस थे। विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्माम, जो दल का जो एक हरावल दस्ता थे। एडवांस का मतलब होता है जो हरावल, जो आगे आगे चलने वाला गार्ड दस्ता। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, तो वो जो सामने वाला था, फ्रंट पर तो जो था, आगे आगे था, वो रेडिश वेल की माने था, जैसे सुर्ख पर्दा होता है, लेकिन उसके पीछे जो मेन मरकज़ी दाल था, असल दाल था, मरकज़ी अजीब सा लगता है, असल दाल था। शोड इन डेंस क्लाउड ब्लैक क्लाउड, जो तारीक बादल में जैसा नज़र आ रहा था। रीचिंग आलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, और वो इतना बुलंद था जैसे सूरज तक पहुंच जाएगा। मार्गरेट वॉज वंडरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट सोच रही थी कि वो किस तरह मदद करे। शी डिड नॉट नो, उसको तो कुछ पता नहीं था। देन अप केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड्स, फिर ज़मीनों की तरफ से, यानी खेतों की तरफ से बूढ़ा स्टीफन अंदर आया।
वी आर फिनिश्ड, मार्गरेट फिनिश्ड, हम तबाह हो गए, मार्गरेट तबाह हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ एंड ब्लेड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर। ये जो बेगर्स, ये जो जलील जो ये चिड़ियाँ हैं, वो आधे घंटे में हमारे खेत का एक एक पत्ती जो है वो खा पी जाएंगे। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी तो दोपहर हुई है, अर्ली आफ्टरनून यानी अभी हुई है। वी मेक इनफ स्मोक, मेक इनफ नॉइज़ टिल द सन गोज़ डाउन। अगर हम काफ़ी धुआं पैदा कर सकें और बहुत सा शोर भी करते रहें, दिल स्टेल समवेयर एल्स परहैप्स, तो शायद हो सकता है कहीं और जाकर रुकें, पड़ाव करें, सेटल का मतलब रुक जाएं, बैठ जाएं। एंड देन, और फिर गेट द कैटल गोइंग, काम पर लगे रहो। इट इज़ थर्स्टी वर्क दिस, ये काफ़ी मुश्किल काम है। थर्स्टी वर्क मतलब मुश्किल। लुकिंग आउट ऑल द ट्रीज़ वर कोयर एंड स्टिल, बाहर की तरफ देखें तो जो दरख्त थे वो अजीब और नज़र आ रहे थे और बिल्कुल खामोश। क्लॉटेड विद इंसेक्ट्स, वो जो कीड़े थे उनसे क्लॉटेड लबरेज थे। क्लॉट का मतलब होता है कि जिस पर कोई जैसे कोई चीज़ जम जाए, तो यहाँ पर क्लॉटेड विद इंसेक्ट का मतलब है वो लबरेज थे, लदे हुए थे कर लें। देयर बोझ वेट टू द ग्राउंड, और उनके बोझ से उनकी शाखें ज़मीन पर झुक रही थी। द सीम टू बी मूविंग, ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन हरकत में हो। लोकस्ट क्रॉलिंग क्रॉलिंग एवरीवेयर, जो वो जो टिड्डियाँ थी वो हर तरफ क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी। शी कुड नॉट सी द लैंड एट ऑल, उसको तो ज़मीन नज़र भी नहीं आ रही थी। सो थिक वाज द स्वाम, इतने गुंजान, इतने जो उनका दल जो स्वाम था वो इतना ज़्यादा थिक था, यानी मतलब इतने ज़्यादा तादाद में था। थिक का मतलब तादाद में था। टुवर्ड द माउंटेन इट वाज लाइक लुकिंग इनटू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ देखने से ऐसे लगता था जैसे बारिश बरस रही हो।